नमस्कार एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। आई नो थोड़ा सा डिले हो रहा है बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एरीज, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस भी देता है। देखिए, अगर जुपिटर की जो प्लेसमेंट है आपके सेकंड हाउस में है मून साइन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आपका हेल्थ अच्छा है। जहाँ पे आप दूसरों को प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो उन लोगों को जो आपके बारे में गलत बोलते थे कि यार तुम तो बहुत ओल्ड हो गए हो, तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख सकते या तुम कुछ नया सीख नहीं सकते, तो इसके लिए आपको जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है बिकॉज उसकी प्लेसमेंट भी सेकेंड हाउस में है। और सेकेंड हाउस एक ऐसा हाउस है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है बोल स्पीच पे, कम्युनिकेशंस में, जहाँ पे भी आप काम करते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो आप कुछ नया भी सीखते हुए नज़र आओगे। बिगनिंग ऑफ द वीक में आपको ये भी लगेगा कि कुछ फाइनेंशियल ट्रबल्स अगर थे, फाइनेंशियल कुछ वरीज थे, तो वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है कुछ फाइनेंसेस में, जिसकी वजह से आप कुछ महंगी आइटम्स भी परचेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सैटर्न आपके 11th हाउस में है मून साइन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आप छोटी सी ट्रिप डाल सकते हो, अपने जा सकते हो रिलेटिव्स के पास, जो आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग होगा। बिजी डेज के अगर बहुत टाइम से बिजी स्केड्यूल चल रहा है तो ये जो विजिट है आपके फैमिली के साथ या एक जो गेट टुगेदर जिसको बोलते हैं, उस पर आपको एक रिलीफ जैसा बोलते हैं ना कि वो मिल सकता है। ऑल्सो आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, बट लेकिन इसमें आप थोड़ा सा उनकी तरफ ज़्यादा केयर करते हुए दिखाई दोगे, जबकि फैमिली की तरफ से इतना सपोर्ट आपको इस हफ्ते नहीं मिलेगा। बट लेकिन आपकी चीज़ ये है कि आप उनको केयर ज़रूर करोगे। ओके, एक अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। ये हफ्ता पॉसिबल भी हो सकता है कि कुछ जल्दी में आप कुछ काम कर सकते हो। ओके, कुछ काम आपका टास्क पूरा नहीं होगा तो कुछ जल्दबाजी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा काम बिगड़ सकता है। आपके जो प्रोफेशनल फील्ड में थोड़ा सा काम बिगड़ सकता है बिकॉज आप जल्दबाजी में कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, डेफिनेटली थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको एक सलाह मैं ये दूंगी कि अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो काम मत करिए, काम को किसी और दिन पूरा करने की कोशिश करिए। ओके, ऑल्सो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम करते हो तो कुछ सीनियर्स को प्लीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए कि अब मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो ये डॉक्यूमेंट आप ध्यान रख दो, आप देख लो इसको। तो ये इन चीज़ों से बचिए। ओके, ये कोशिश करिए कि आप ये चीज़ें ना करें। यह हफ्ता आप थोड़े से टायर्ड हो सकते हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है क्योंकि कुछ टास्क आप नहीं कर पा रहे हो और वो टास्क आपको करना ज़रूरी भी है। बट एनीवेज आप थोड़े से डिस्टर्ब भी रहोगे उस चीज़ को लेकर, बट अदरवाइज़ हफ्ता अच्छा ही बीतेगा। ओके, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ इंटरनेट से कुछ नॉलेज अगर गेन कर रहे हो, सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा सा और स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और नेटवर्किंग और थोड़ा और उसको ब्रीफ में जानने की ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या रहता है एरीज। लेट्स सी। सो आपके लिए ये कार्ड आया है हाई प्रीस्टस का, और हाई प्रीस्टस का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि इस हफ्ते आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है बिकॉज इतना कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, हसल बसल भी हो रही है। कुछ इंट्यूशन पावर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो मे बी यह आपके लिए अच्छा भी है बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पे वर्कअप करोगे देन डेफिनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम आएगा। आपके पास वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी खड़ी हो सकती है जो आप टैकल नहीं कर पाओगे, बट लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन मेडिटेशन सही तरह रहेंगी तो आप इन सब इंट्यूशंस इन पावर्स की वजह से अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की वीकली रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की राशि के लिए। हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए कैसा रहने वाला है।
चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पर्सनल ट्रेनिंग के लिए स्क्रीन्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दे रखा है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। ओके, ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से टॉरस आपके लिए एक चीज़ है कि नेगेटिविटी को इस हफ्ते डोमिनेट करने मत दीजिएगा। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आ रहे हैं किसी पर्सन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो उन थॉट्स से आपको निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रेस्ट आपको चाहिए, क्योंकि जब आप रेस्ट करोगे तो माइंड थोड़ा सा खुलेगा। और सैटर्न आपके 10th हाउस में है अकॉर्डिंग टू द मून साइन, जिसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच नहीं पाओगे, क्रिएटिव तरीके से जैसे आप सोचते हैं वो नहीं सोच पाओगे। बट आपका जो हेल्थ है और आपका जो वर्क लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ओके, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत सारे डिसीशंस आप इस हफ्ते लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस भी हो सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही और टिल द एंड। आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपसे लोन लेना चाहते हैं या आपसे पैसा उधार करना चाहते हैं, उन सब से आपको बचना है। बिकॉज कोई भी मनी अगर आप दे रहे हो या बोरो कर रहे हो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है मून राशि के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आपके फैमिली में बहुत सारा हैप्पीनेस होगा, अबंडेंस होगा, आप लोग मिलजुल के काम करोगे। बिकॉज़ आपके घर में आपको हर कोई खुश रखने की कोशिश करेगा टॉरस, और ये आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि अच्छा काफ़ी लोग मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने चाहिए। ये एफर्ट्स देखने के बाद आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने का मन करेगा जो खुशनुमा हो। तो यानी कि अगर आप बहुत टाइम से न्यूक्लियर फैमिली टाइप में रह रहे हो तो आपको मन करेगा कि सब साथ में मिलकर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम डील कर लेंगे अगर कुछ भी होगा। तो इस तरह की फीलिंग्स भी आपको इस हफ्ते आ सकती है। अगर ऑफिस में कुछ काम करते हो तो गॉसिप से दूर रहिए। अदरवाइज़ वर्क प्लेस में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है जो आपकी इमेज को ख़राब कर सकती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ अपेयर हो रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिल सकता है। ओके, ये जो टाइम रहेगा फैमिली आपको बहुत इनकरेज करेगी। आप कुछ नया बुक खरीद सकते हो, खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। टॉरस आपके लिए गाइडेंस है मून। ओके, मून का कार्ड बोल रहा है दैट लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अननेसेसरी वरी, लेट गो ऑफ योर फियर्स, रेवलेशन दैट विल मेक एवरीथिंग क्लियर। आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, डिवाइन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उन साइंस को आप चैनलाइज करिए कि आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं, आपको यूनिवर्स कुछ बात करना चाह रहे हैं कि इस पे आपको वर्कअप करने की ज़रूरत है। तो उस यूनिवर्स की बातों को ना आप इग्नोर मत करिए, यूनिवर्स की बातों को ध्यान से रखिए। उनकी बातों पे ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ मेजर चीज़ें बोलना चाह रहे हैं जो शायद आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरी राशि की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल वीकली रीडिंग और डिवाइन की गाइडेंस। ओके, तो ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से राहु आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है मून साइन के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आपका हेल्थ बेटर होगा। बट लेकिन आप अगर अल्कोहलिक है या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं देन स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये आपके स्लीप में, आपके बाकी काम में या डीप रेस्ट में प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। ये टाइम आप अपने कुछ बड़े बुजुर्गों से या कोई मेंटर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप हो जहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व या तो करते हो या वो कम्युनिटी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। सैटर्न की प्रेजेंट आपके 9th हाउस में है, जिसकी वजह से आप
कुछ नया क्रिएटिव स्ट्रेटजीज प्लान्स करते हुए दिखाई दोगे, जो आपको आगे कैसे आपको बढ़ना है, आपके प्लान्स कैसे होंगे, एक नया उत्साह लाएगा, एक एक्सपीरियंस लाएगा। ओके, तो इस पे आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा, कैसे क्रिएटिवली आप प्लान कर सको। ऑल्सो आप कुछ नया सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ऑल्सो आप कुछ इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट में भी, नया साल आ रहा है तो कैसे इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ये हफ्ता आप बहुत कुछ परफॉर्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जैसे घर में कुछ वॉश कर रहे हो, घर में कुछ सफाइयाँ करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ जंक बाहर, कुछ कपड़े वपड़े कुछ तय पुरानी चीज़ों को हटा के नई चीज़ों को वेलकम करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है। आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दोगे, क्योंकि आप इस जंक को अपने जब घर से निकाल रहे हो, मीन्स आप कुछ नई चीज़ें अपने लाइफ में ला रहे हो। अगर वर्क लाइफ की बात करें तो वर्क लाइफ में आपकी जो इमेज है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है, प्रमोशन के या इंक्रीमेंट के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स में हो और आप हॉस्टल्स या बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा लोगों के साथ मिक्सअप होने में, स्पेशली दिखाई दे रहे हो जिमनी। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में, आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो आपको प्रॉब्लम लग रही। सो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आपके जो आप अगर स्टूडेंट्स हो और आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स आपको क्या बोल रहे हैं, उसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है जेमिनी आप लोगों के लिए। लेट्स सी। आपके लिए गाइडेंस है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोल रहा है लॉस ऑफ पीस और माइंड, पर्सनल फ्रीडम, टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस। थोड़ा सा आपको बच के रहना होगा कुछ लोगों से, मे बी कुछ सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग आपके कुछ वैल्यूएबल आइटम्स खो सकते हैं, तो ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चलते हैं अगले राशि की तरफ। हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। देखिए, ये हफ्ता आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखने की कोशिश करोगे, ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो हफ्ता है आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट अपने आप को मानोगे, बहुत फिटनेस पे आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को हेल्दी भी बोल सकते हो। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स डाल रहे हो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, देन डेफिनेटली वो भी आप बहुत ज़्यादा काम करेगा। राहु आपके 9th हाउस में है, जिसका मतलब है कि फाइनेंशियल मैटर्स जो स्टक थे बहुत टाइम से, वो थोड़े से जो है ईज आउट होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस भी रहेंगे, यानी कि खर्चा भी रहेगा, तो थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बट लेकिन अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे डिसीजंस इस चक्कर में नहीं ले पाओगे, क्योंकि राहु आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। राहु की प्लेसमेंट्स आपके हाउस में कुछ आपको कंफ्यूजन दे सकता है, जिसकी वजह से आप कुछ सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल मैटर्स। ओके, सो इस वीक थोड़ा सा अवॉइड कीजिए कोई बड़ा डिसीजन लेने से। ऑल्सो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को काम करने की कोशिश करो, अपने एक्सपेंसेस को शॉर्ट करने की कोशिश ज़रूर करोगे। कोशिश आपकी हमेशा जारी रहेगी अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करने की या काम को कम करने की, उसमें आपका कोशिश लगा रहेगा, बट लेकिन फिर भी आप उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना चाहते हुए भी कुछ एक्सपेंसेस इस हफ्ते आपको ज़रूर करने पड़ सकते हैं। ओके, कुछ एटीट्यूड इस हफ्ते आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, जिसके लिए आपको थोड़ा सा लोगों से बच के रहना चाहिए। दूसरों से शायद मदद आप मांग सको, मे बी बहुत टाइम से आप किसी से मदद नहीं मांग रहे हो, बट हो सकता है
फाइनेंशियल बर्डन की वजह से आप दूसरों से मदद भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा बहुत, नॉट ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। आप में एटीट्यूड थोड़ा बदल रहा है, पहले आप लोगों से कुछ बोलते नहीं थे, मांगते नहीं थे और आपका ऐसा लगता था ठीक है चल जाएगा, मुझे अपना भी स्टैंडर्ड देखना है, बट इन सब से आप अलग होके इस हफ्ते थोड़ा सा ऐसा कुछ प्ले आउट करने वाले हो। आपको बस एक चीज़ समझ में आएगी इस हफ्ते कि लोग आपके साथ हैं, हमेशा हमेशा ही है वो, खाली आप मुसीबत में होते हो तब नहीं, हमेशा ही लोग आपके साथ रहते हैं। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं इस हफ्ते समझ में आएगी। ओके, जुपिटर आपके 11th हाउस में है, जिसका मतलब है कि कुछ ऑस्पिशियस चीज़ें होने वाली है, करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। ओके, बहुत सारे जो आसपास के बाकी जो लग्न के लोग हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। फॉरेन ट्रिप में आप जा सकते हो, फॉरेन बाहर जाने की कुछ प्लानिंग हो सकती है इस हफ्ते, थोड़ा स्ट्रेच आउट भी आप कर सकते हो। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। डीप स्टडी जिसको बोलते हैं ना, कि डीप स्टडी प्रिपरेशन करिए अच्छे से, तो वो करने की आपको ज़रूरत है इस हफ्ते। स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़ है कि आप अपने हेल्थ को भी देखिए, साथ साथ पढ़ाई तो चलती रहेगी बट हेल्थ में जैसे बीच में थोड़ा सा वॉक करना है तो वॉक करिए, मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा अपनी माइंड को भी इधर उधर भी करिए, सो दैट आप वर्क पे भी काम कर सको, आप फोकस कर सको अपनी स्टडीज़ पे भी, और साथ ही साथ आपका अपना हेल्थ भी सही रहता रहे। ओके, कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती है वेदर चेंज की वजह से। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो है अपना ध्यान रखिए स्टडीज़ के साथ साथ। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या आता है। कैंसर, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या आता है? आपके लिए एडवाइस ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। जो भी आप अच्छा कर रहे हो आपको मिलेगा, जो भी आप शेयर कर रहे हो अगर अपने वेल्थ को, वो आपको मिलेगा। एक अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ अबंडेंस आपके पास आ सकता है। लोग अगेन मैंने जैसा बोला कि लोग आपको मदद करने के लिए आ सकते हैं। थोड़ी सी हेल्थ में इश्यूज हो सकती है, हेल्थ आपको ध्यान। नमस्कार सिंह राशि यानी कि लियोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लियोस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, स्क्रीन्स में भी मेंशन है। लियोस, ये हफ्ता आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको न्यूट्रिशनल फूड जो भी खाना है, न्यूट्रिशनल खाना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको धारण करने की ज़रूरत है आपकी हेल्थ को बरकरार करने के लिए। ऑल्सो ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा कुछ ओवर स्पेंडिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी कुछ परचेज कर चुके हो तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करो। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार चेक ज़रूर करिए। ओके, ये हफ्ता आप कुछ फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलेटिव्स के साथ। ऑल्सो इवनिंग्स भी आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ घर पे ही टाइम अच्छा स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। सैटर्न आपके 7th हाउस में प्रेजेंट है मून राशि के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से पूरा हफ्ता वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा वर्क पे अपना दिल मत लगाइए, थोड़ा अपनों के साथ भी टाइम स्पेंड करिए। अदरवाइज़ आपकी जो घर परिवार में जो इमेज है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, जो आपको बाद में प्रॉब्लम देगा, अभी नहीं। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स किसी चीज़ को लेकर ट्रोल हो सकते हैं, मे बी अच्छा मार्क्स ला रहे हो एजुकेशन में तो उसको लेके लोग कुछ ना कुछ बोलते हुए नज़र आएंगे आपको।
तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है, नेगेटिव लोगों की बातों से आपको बचना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लियोस। आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है दैट कुछ इल्यूजन है, कुछ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इस हफ्ते फील हो सकता है। थोड़ा सा ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस जिस तरीके से आपका पहले था उस तरीके से थोड़ा सा कम दिखाई देगा। कोई एक्शन लेने से पहले ही आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो कि ये एक्शन मेरे लिए कैसा होगा। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले सकते हो। तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है कि आप कैसे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले कैसे सकते हो। तो फियर नहीं करना है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है लियोस, क्योंकि फियर करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये थी, चलिए देखते हैं आगे दूसरी राशि की तरफ कि दूसरे राशि वर्गों के लिए क्या आती है रीडिंग्स। नमस्कार वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपके लिए कैसा होने वाला है। ये हफ्ता आपके हेल्थ में काफ़ी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एवरेज से काफ़ी बेटर है। आप अपने हेल्दी लाइफ को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट देखते हुए दिखाई दे रहे हो कि अच्छा हेल्थ में आप पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब आप उन हेल्थ कंडीशंस को समझ रहे हो कि आपके बॉडी में आपको क्या चाहिए था, आपकी बॉडी क्यों बहुत टाइम से आपको कुछ बोलना चाह रही थी, तो आपने अपनी बॉडी की कहीं ना कहीं सुनी है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। जुपिटर आपके 9th हाउस में है अकॉर्डिंग टू द मून साइन, जिसका मतलब है कि आप बहुत टाइम से एक बहुत बड़ी इलनेस या डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो, और अब जाके आपको उस डिजीज़ से बाहर आने की हिम्मत मिल रही है। यू विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ इट। इस टाइम आप पूरी तरह से एकदम लगन से उस डिज़ीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हो, और आप निकल भी रहे हो उस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से जो बहुत टाइम से आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आप फाइनेंशियल डिसीजंस को बहुत अच्छे से इस हफ्ते बखूबी निभा रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे इस हफ्ते, आप सेविंग पे ज़्यादा फोकस करोगे, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो आप कुछ अच्छा कमाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ चेंजेस आपके फैमिली एनवायरनमेंट में होगी। आप अपने बड़े बुजुर्ग का भी ओपिनियन लीजिए, अगर फैमिली में कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके, तो बड़े बुजुर्ग का जो आशीर्वाद है या जो भी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा उनकी भी चीज़ें देखनी है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते। कभी कभी उनकी भी सलाह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये हफ्ता आपके एनिमीज़ आपके दुश्मन आपको हार्म नहीं कर सकते हैं, उनकी जबकि लगातार कोशिश रहेंगी आपको नुकसान देने की, बट नहीं कर पाएंगे कोई भी नुकसान। आपके वर्क लाइफ में आप अच्छा ग्रोथ सक्सेस दिखाई दे रहा है। बहुत हार्ड वर्क की वजह से, इतना जो मेहनत आप करते हो उसकी वजह से आपकी एक ग्रोथ आपके वर्क लाइफ में दिखाई दे रही है। ऑल्सो आप कुछ चैलेंजेस का सामना कर सकते हो जिससे आप बाहर निकल के आ जाओगे। ये हफ्ता आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कहीं नई जगह एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंसेस क्या है। ओके, सो द चैरियट की एनर्जी बोल रहा है रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। प्रायोरिटीज़ को अच्छे से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। पब्लिक रिकग्निशन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, एंड इतना हार्ड वर्क किया है उसका सारा जो है क्रेडिट आपको मिल रहा है। तो एक बहुत ही विल पावर स्ट्रॉन्ग है आपकी, और आपका जो भी हार्ड वर्क है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सब जगह दिखाई दे रहा है। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वैसे आप क्रिएटिव हो रहे हो, आप अपने काम पे फोकस्ड हो, जो भी कर रहे हो
बहुत ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। ओके, सो यस, ये हफ्ता कुछ ऐसे ही बीतेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट राशि की ओर।